हेलो स्टूडेंट। ये है इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड 2020 का प्रॉब्लम नंबर 26। ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज पर बेस्ड है। इस प्रॉब्लम में आप देखेंगे कि हाउ सिंपल कॉन्सेप्ट लाइक रेजिस्टेंसेज इन सीरीज एंड पैरेलल कैन बी यूज्ड टू क्रिएट चैलेंजिंग प्रॉब्लम। अब यहाँ पर आप देखें, रेजिस्टेंसेज R1, R2, R3, R4 are electrically connected between points A, B, C, and D as shown in the given figure. Their individual values can either be 6 ohm or an integral multiple of 6 ohm. तो ये चार रेजिस्टेंसेज हैं R1, R2, R3, R4। इनका वैल्यू 6 ओम हो सकता है या फिर उसका इंटीग्रल मल्टीपल जैसे 12, 18, 24 वगैरह। All need not be different. A multimeter connected between points A and C reads 8 ohm. यानी कि अगर A और C के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाला जाए तो 8 ओम का वैल्यू आता है। तो आपको बताना है कि अगर ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस लिया जाए, बी सी के अक्रॉस लिया जाए, सी डी के अक्रॉस लिया जाए, या ए डी के अक्रॉस लिया जाए, या फिर बी डी के अक्रॉस लिया जाए, तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखें आप, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस है R1, बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस है R2, सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस है R3 और ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस है R4। अब ए और सी के अक्रॉस इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो 8 ओम आपको दे रखा है। हाँ, अब R1 और R2 जो है ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 6 है। तो अगर हम R1 प्लस R2 की बात करें, वो मिनिमम 12 का वैल्यू तो रखेगा ही। इसी तरह से R3 प्लस R4 भी मिनिमम 12 का वैल्यू तो रखेगा ही। तो R1 प्लस R2 को हम कह सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाई m। m इज एन इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसी तरह से R3 प्लस R4 को कह सकते हैं 6 इंटू n। n इज ए इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखें, जब आप ए और सी के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R1 R2 सीरीज में हो जाएंगे। इनका इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2। R3 R4 सीरीज में हो जाएंगे। इनका इक्विवेलेंट होगा R3 प्लस R4। और R1 प्लस R2 R3 प्लस R4 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो आप ये कह सकते हैं 1/RAC इज 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3 प्लस R4। अब R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना माना है 6m। R3 प्लस R4 का वैल्यू कितना माना है 6n। तो 1/RAC इज 1/6m प्लस 1/6n। दैट विल बी m प्लस n अपॉन 6mn। अब RAC का वैल्यू आ जाएगा 6mn अपॉन m प्लस n, लेकिन ये दे रखा है 8 ओम। अब 2 कॉमन है, वो कैंसिल कर दो। तो 3mn इज 4 इंटू m प्लस n, या 3mn इज 4m प्लस 4n। ये एक आपको रिलेशन मिल गया m और n के बीच में। अब आप इससे कह सकते हो n का वैल्यू 4m अपॉन 3m माइनस 4। m और n दोनों ही 2 से ग्रेटर या 2 के बराबर हो सकते हैं। अब हम एक टेबल बनाते हैं। m की वैल्यू लेंगे 2, 3, 4, 5, 6। n का वैल्यू लेंगे, n का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय द फार्मूला n इज इक्वल टू 4m अपॉन 3m माइनस 4। और हम देखेंगे कि भाई m का कौन कौन सा वैल्यू अलाउड है, कौन कौन सा वैल्यू नहीं अलाउड है। जैसे m का वैल्यू 2 रखें तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे n का वैल्यू 4 आ जाएगा। अब 4 भी एक इंटीजर है तो ये अलाउड है, यानी कि m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 4 हो सकता है। फिर अगर आप m का वैल्यू 3 रखें तो n का वैल्यू आएगा 12/5। ये अलाउड नहीं है, बिकॉज n को इंटीजर होना चाहिए। फिर अगर हम m को रख दें 4 तो n का वैल्यू 2 आ जाएगा, ये भी अलाउड है। इसके बाद अगर हम m की वैल्यू को 5, 6, 7, 8 वगैरह रख के देखते हैं
तो n का वैल्यू जिस तरह से आता है, पर इनमें से कोई भी वैल्यू अलाउड नहीं है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि m का वैल्यू अगर 2 है तो n का वैल्यू 4 हो सकता है, और अगर n का वैल्यू 2 है तो m का वैल्यू 4 हो जाएगा। m कैन बी 2, n विल बी 4, और n विल बी 2, m विल बी 4। अब अगर हम r1 प्लस r2 की बात करें, तो r1 प्लस r2 था 6 इंटू m, तो r1 प्लस r2 12 हो सकता है या 24 हो सकता है। अब जब r1 प्लस r2 का वैल्यू 12 होगा तो r3 प्लस r4 का वैल्यू 24 हो जाएगा, और जब r1 प्लस r2 का वैल्यू 24 होगा तो r3 प्लस r4 का वैल्यू 12 हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पर रियलाइज करी। अब हमने केस देखा, अगर r1 प्लस r2 12 है तो भाई r1 को भी 6 होना होगा, r2 को भी 6 होना होगा। पर अगर r3 प्लस r4 24 है तो r3 के दो सेट, r3 r4 के दो सेट हो सकते हैं 12, 12, यानी r3 r4 12 और 12 भी हो सकते हैं, या r3 का वैल्यू 6 हो सकता है और r4 का वैल्यू 18 हो सकता है, क्योंकि ये सारे 6 के इंटीग्रल मल्टीपल हैं। तो अब देखिए रेजिस्टेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं। ए और बी के बीच में r1 का वैल्यू 6, r2 का वैल्यू 6, r3 का वैल्यू 12 और r4 का वैल्यू 12। इस केस में अगर आप रेजिस्टेंसेस निकालेंगे तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ए बी के अक्रॉस 5 ओम, बी सी के अक्रॉस 5 ओम, सी डी के अक्रॉस 8 ओम, डी ए के अक्रॉस 8 ओम और बी डी के अक्रॉस 9 ओम आएगा। ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से ऊपर वाले डायग्राम को फॉलो करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा केस देखिए क्या बनता है, जहाँ पे R1 का वैल्यू 6 ओम है, R2 का वैल्यू 6 ओम है, AD का वैल्यू 6 ओम है और DC का वैल्यू 18 ओम है, यानी कि तीन रेजिस्टेंसेज यहाँ पे 6 ओम के हैं, चौथा 18 ओम का है। तो देखिए दो ही मेन केसेज हैं, या तो 6 और 6 ओम की दो रेजिस्टेंसेज और 12 और 12 की दो रेजिस्टेंसेज, जैसा कि पहला केस 1 हो गया। इसमें आंसर आएंगे 5 ओम, 5 ओम, 8 ओम, 8 ओम और 9 ओम। दूसरा केस है जिसमें 6 ओम की तीन रेजिस्टेंसेज हैं और चौथा रेजिस्टेंस 18 ओम का है। अब इसमें अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस आएगा 5 ओम, बी सी के अक्रॉस आएगा 5 ओम, सी डी के अक्रॉस 9 ओम, ए डी के अक्रॉस 5 ओम और बी डी के अक्रॉस 8 ओम। तो यही दो तरह के केसेज बनते हैं। इसके बाद तो बस ये है कि आपने ए डी में 18 ओम लगा दिया, सी डी में 6 ओम लगा दिया, तो फिर वैल्यूज का सेट चेंज हो जाएगा यहाँ पर। ऐसा ही केस 4 बन सकता है कि भाई R3 R4 को 6 ओम कर दो, आप R1 R2 को 12 12 कर दो। यहाँ पे R3 R4 को 6 ओम कर दिया, अब R1 को 6, R2 को 18, और या फिर एक केस ये भी हो सकता है कि R3 6 है, R4 6 है, R1 को 18 कर दिया और R2 को 6 ओम कर दिया। लेकिन ये जितने भी केसेज हैं ये सारे के सारे कहीं ना कहीं केस 1 और केस 2 से ही रिलेट होते हैं, यानी उन्हीं के सिमिलर हैं। तो आपकी जो रेजिस्टेंसेज हैं वो या तो हो जाएंगी 5 ओम, 5 ओम, 8 ओम, 8 ओम और 9 ओम, और या फिर वो हो जाएंगी 5 ओम, 5 ओम, 9 ओम, फिर 5 ओम और 8 ओम। ठीक है जी। तो इस तरह से प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था ये, जहाँ पर एक सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, जो कि क्लास 10th में बच्चे पढ़ लेते हैं, क्लास 8th के बच्चे भी कई बार जानते हैं, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके एक बहुत ही चैलेंजिंग और अच्छा प्रॉब्लम इन्होंने करने के लिए दिया बच्चों को। थैंक यू। अब देखिए, अगर आप IIT JEE मेन और एडवांस ओलंपियाड COET और नीट के लिए कोर्सेज चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं, या फिर इस व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू।